हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसमें आज हम टॉपिक करेंगे सेकंड एडजस्टमेंट का। जब आपको नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होती और आपको उसको फाइंड आउट करना होता है। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। रमन एंड रोहित आर पार्टनर्स। रेशो आपको गिवन है 2:1। 31 मार्च 2018 की आपको बैलेंस शीट दी हुई है। कैपिटल्स दिए हैं बैलेंस शीट में। लाइबिलिटी साइड रमन और रोहित की वर्कमैन कंपनसेशन फंड गिवन है। क्रेडिटर्स इस साइड प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सर्स, स्टॉक, डेटर्स, प्रोविजन एंड बैंक बैलेंस। नीचे इन्फॉर्मेशन बोल रहा है कि ऑन द अबव डेट सलोनी एडमिटेड द पार्टनरशिप फर्म। रमन सरेंडर्ड 2/5 ऑफ हिज शेयर एंड रोहित सरेंडर्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सलोनी। देखो, आपको नए पार्टनर का शेयर नहीं दिया हुआ कि वो कितने शेयर की रहे, लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया है कि ऑल पार्टनर्स ने उसको कितना कितना दिया, तो उसके बेस पर हम नए पार्टनर का शेयर भी निकाल लेंगे। नंबर 1 इन्फॉर्मेशन है प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस। ये सब मैंने इन्फॉर्मेशन बोर्ड पे भी नोट डाउन की है। रिड्यूस बाय 35,000। फर्नीचर एंड फिक्सर्स विल बी रिड्यूस टू 58,500। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इंक्रीज्ड बाय 3,000। claim 16,000, workman compensation reserve as admit, liability 2,500 included in creditors not likely to arise. Saloni will bring 42,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। देखो, अपना साथ गुडविल प्रीमियम तो लाया वो कैश में। एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल क्या लिखा है, ये वर्ड लिखा होना बहुत कंपलसरी है। तभी आपको एक शॉर्ट ट्रिक हम इसमें इजी ट्रिक सिखाऊंगे, जिसमें आप आंसर आप एकदम निकाल पाएंगे। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी। अब देखो, हमें इस क्वेश्चन के अंदर पहले रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। हमें जो इन्फॉर्मेशन जरूरत थी वो हमने नोट डाउन कर ली। बैलेंस शीट मैंने इस क्वेश्चन में नहीं बनाई है, क्योंकि हमें इतनी नीट नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा स्पेस यहाँ पर लीव कर दिया। अब सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपको जो इन्फॉर्मेशन बोली गई है, सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन बनाओगे। रिवैल्यूएशन का मैं फिर से बता देती हूँ। इसके अंदर क्या आता है, इससे जितना भी आपको प्रॉफिट या गेन होता है वो आता है, और इस साइड अगर आपको कोई एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस होते हैं वो आते हैं। प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड बाय, आप अपनी अपनी बुक्स में देखो, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड बाय। जब बाय वर्ड होता है ना, जब भी बाय वर्ड होता है और उसके साथ अगर कोई अमाउंट गिवन है, तो आप एज इट इज लगाते हो। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, तो आप उसको क्या कर दोगे, कम कर दिए, तो आप क्या हो गया, आपको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, हमको लॉस हुआ। जब भी हमारे एसेट का प्राइस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो हमें क्या होता है, लॉस होता है। तो लॉस किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। कितना लॉस हुआ, 35,000। एज इट इज अमाउंट डालेंगे क्योंकि बाय वर्ड है, और हम यहाँ लिखेंगे क्या, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, आप लिख लेना। नेक्स्ट है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स रिड्यूस टू। देखो, जब बाय वर्ड होता है और अमाउंट होता है तो हम एज इट इज लगा देते हैं, और जब आपको किसी एसेट का ऐसी प्राइस दिया है, ठीक है, तो आपको बाय वर्ड नहीं है, तो हम दोनों प्राइस का क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। फर्नीचर एंड फिक्सर्स रिड्यूस टू 58,500, और आप अपनी अपनी बुक्स में देखो, बैलेंस शीट में जो फर्नीचर का प्राइस दिया हो वो 65,000 दिया। अब फर्नीचर का भी प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, तो हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू फर्नीचर अकाउंट। डिफरेंस लेंगे 58,000 और 65,000 का, कितना डिफरेंस आएगा, देखो 6,500। क्लियर है। नेक्स्ट आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज बाय। फिर से बाय वर्ड आ गया, क्या आ गया, बाय वर्ड। बाय वर्ड के साथ आप एज इट इज अमाउंट आप लिख देते हो। प्रोविजन हमारे लिए क्या होता है, एक किस्म का लॉस होता है, लॉस इस साइड आता है, तो आप यहाँ पर फिर से क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। प्रॉपर पी फॉर में मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज करी, आप प्रॉपर पूरा वर्ड यूज करेंगे, 3,000। नेक्स्ट है हमारा एक क्लेम 16,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखो, चेंज इन पीएसआर हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, एडमिशन हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के मैंने केसेस कराए हुए हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 10 है आपका चेंज इन पीएसआर का, उसमें सारे केसेस इजीली बताए। जब भी आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की इंफॉर्मेशन होती है, तो आप क्या करते हो, एक रफ वर्क में जर्नल एंट्री पास करके चेक करेंगे कि हमारा रिवैल्यूएशन में आएगा अमाउंट या फिर नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर वर्किंग नोट में करके दिखा रही हूँ, इसको फिर बाद में रब कर लेंगे। कोई भी केस हो, आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट कर दोगे।
कौन से वाले को डेबिट करोगे? जो आपको बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है। कितना अमाउंट दिया हुआ है? 40,000। अब आप क्या करोगे? इसको आपने डेबिट कर दिया 40,000 को, और जितना आपको इंफॉर्मेशन में दिया है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का इंफॉर्मेशन में कितना दिया है? 16,000। उतने अमाउंट को आप क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे, और उसमें लिखेंगे क्या? टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। क्लियर है? अब हमें चेक करना है कि डिफरेंस कहाँ बच रहा है। डिफरेंस कहाँ बच रहा है? क्रेडिट साइड में। अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड में बचता है तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। तो ये किनको मिल जाएगा? जो भी हमारे ओल्ड पार्टनर्स है, कौन है? रमन और रोहित। टू रमन और टू रोहित। कैपिटल वर्ड तो आप लगा लोगे। डिफरेंस कितना बचा? 40 में से 16 गया 24। 24 को आप कौन सी रेशो में दोगे? उनकी ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या है? 2:1 है। तो 24 को जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16,000 और 8,000। ये आप डिवाइड कर लेना। अब हमें यहाँ पर एंट्री में देखा तो रिवैल्यूएशन की नीड नहीं पड़ी। रिवैल्यूएशन कब आ सकता है? जब डिफरेंस डेबिट में कम पड़ता है तो रिवैल्यूएशन से लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर नहीं पड़ा, आपको रिवैल्यूएशन की जरूरत नहीं पड़ी, तो इस एंट्री को आप रिवैल्यूएशन में नहीं लिखोगे। नेक्स्ट आता है एक लाइबिलिटी है 2500 की, इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी होती है, उसके अंदर 2500 ऐसे इंक्लूड है, इज नॉट लाइकली टू अराइज, जो कि अब आपसे वो मांगेंगे नहीं। अगर आपने किसी को कुछ पैसे देने हैं, उसमें से आपको ये पता चल गया कि 2500 रुपीज अब हमें नहीं देने हैं, वो नहीं मांगेंगे, तो हमें क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हमारा किस साइड आता है? इस साइड आता है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। ये भी हो गया। बस इसके बाद अभी हमारी रिवैल्यूएशन की कोई भी एंट्री नहीं है। अब हम इस साइड का टोटल करेंगे, दोनों साइड्स का आप टोटल करेंगे। मैंने करके रखा हुआ था, तो आप इससे टोटल अगर हम करते हैं, करके दिखा भी देती हूँ आपको। इस साइड देखो, टोटल करो। 35 + 3 38, 38 + 6 44, 44,500। इधर का टोटल लेफ्ट साइड का ज्यादा है, तो 44,500 में से आप 2500 हटा दो तो वो कितना बच जाएगा? 42,000। इस साइड जो आता है वो क्या आता है? लॉस आता है। तो बाय लॉस ट्रांसफर आप प्रॉपर लिख देना। ये भी किस में जाएगा? जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं, रमन और रोहित। लिखेंगे क्या? रमन कैपिटल और रोहित कैपिटल, वो आप लिख लेना। जब अगर फिक्स कैपिटल जब तक नहीं आती, रमन और कैपिटल। मैं यहीं पर ही ऐसे लिख देती हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट में 42,000 को किस में बांट देंगे? 2:1 में। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? इसका जो आ जाएगा 28,000 आएगा। थोड़ा स्पेस नहीं है, नहीं तो प्रॉपर लिखा जाएगा। ठीक है, आप प्रॉपर अच्छे से स्पेस में लिख लेना। ये हमारा हो गया रिवैल्यूएशन। नेक्स्ट आता है हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट्स में मैंने पूरे पीछे भी क्वेश्चंस बताए हैं, उसमें मैंने स्टेप्स बनाए हैं। स्टेप्स में आपको क्या करना है? ब्लू पेन से यूज करेंगे। स्टेप 1, आपके टोटल 6 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 इधर आता है, स्टेप 2, फिर स्टेप 3, देन स्टेप 4, फिर देन स्टेप 5 और नेक्स्ट स्टेप 6। इसमें से स्टेप 2 और 3 इस साइड भी हो सकते हैं। स्टेप 1, 2 और 4 और 5 हमेशा यहीं पर रहेंगे। स्टेप 1 में क्या करना है आपको? आपको जो कैपिटल्स दी होंगी बैलेंस शीट में, वो कैपिटल्स आपको यहाँ पे डालनी है। तो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ, बाय बैलेंस बीडी। स्टेप 1 में क्या है? बाय बैलेंस बीडी। हमें इसकी क्या करनी है? कैपिटल। मैंने आज बैलेंस शीट नहीं बनाई है, मैंने पेपर पे नोट डाउन कर लिया था। तो सबसे पहले जो इनकी बैलेंस बीडी है वो आपको लेफ्ट, मैंने लास्ट इलस्ट्रेशन में भी बताया, बैलेंस शीट में आपको क्रॉस ट्रांसफरिंग करके कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। रमन और रोहित की लेफ्ट साइड में कैपिटल्स पड़ी होंगी, उसको राइट में, ये राइट साइड है कैपिटल की, इसमें शिफ्ट कर दो। रमन की कैपिटल जो थी वो 1,40,000 है और इसकी है 1 लाख। नए पार्टनर का कोई मतलब नहीं है। सेकेंड स्टेप जो होता है, अगर आपका एक्यूमुलेटेड रिजर्व या लॉसेस या प्रॉफिट्स पड़े हैं, उसको भी हम क्रॉस ट्रांसफरिंग करते हैं। लेफ्ट साइड में हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रखा हुआ था, लेफ्ट है तो राइट, उसकी हमने हमेशा जर्नल एंट्री पास करके देखनी है। हमने देखा कि इसमें पार्टनर्स का नाम आ रहा है रमन और रोहित, जितना जितना इनको मिल रहा है, लेफ्ट है ना, राइट में शिफ्ट कर देंगे। तो सेकेंड स्टेप भी हमारा क्या हो जाएगा? बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ए के अकाउंट में आया ये रमन के 16 और इसके उसमें आया 8। क्लियर हो गया? स्टेप 3 जो होता है वो हमारा
रीवैल्यूएशन का होता है। रीवैल्यूएशन चेक करो किस साइड आ रहा है, इस साइड आ रहा है लॉस, जहां पे पार्टनर्स का नाम है, इसको आप टिक कर दो। ये राइट साइड है, इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो। तो इसका मतलब जो स्टेप 3 है हमारा, यहाँ पर ना जाके वो इस साइड आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना आ रहा है इसका, 28,000 और इसका आ रहा है 14,000। स्टेप 4, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप 4 आपको क्या करना है, यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट लिखना है। ये आपका न्यू पार्टनर की कैपिटल लेकर आएगा। न्यू पार्टनर जो कैपिटल लाता है, अब वो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। जब हमने क्वेश्चन रीड किया था, लास्ट एंट्री में लिखा था कि जो नया पार्टनर सलोनी है, सलोनी विल ब्रिंग 42,000 तो अपनी गुडविल लाई थी, एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल, वो मैं अपनी अभी वर्किंग नोट में करके दिखाऊंगी। ये आपको लिखना जरूर है, स्टेप को आपने मिस नहीं करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। इट्स वेरी इजी स्टेप। स्टेप 5 में क्या करना है, आपको क्या लिखना है, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। इसको क्या लिखोगे, यहाँ पर भी आप ना बैंक लिख दोगे। क्यों, क्योंकि वो कैश में लेकर आया, ताकि जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपको इजी हो जाए। अब हमें क्या करना है, ये जो है, अब इसमें थोड़ा सा रफ करूंगी, फिर मैं आपको क्लियर करके दिखाऊंगी। आपको क्या करना है, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये कितना परसेंट कितनी लेकर आया था, 42,000 लेकर आया था। इस 42,000 को हमने क्या करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में देना है। किस में देना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। आप पहले क्या करेंगे, हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो की, अगर हमें लास्ट हमने क्वेश्चंस किए थे, अगर इंफॉर्मेशन नहीं होती तो ओल्ड रेशो ही क्या होती है, सेक्रीफाइस होती है। ये आपको ओल्ड रेशो दी थी, बट इस क्वेश्चन के अंदर आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कि किसने कितना सेक्रीफाइस किया। पहले इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं, मैं आपको क्लियर करके बताती हूँ। इसमें क्या करना है आपको, देखो बिल्कुल सिंपल से तरीके से निकालना है आपको। देखो हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो जब आपको निकालनी होती है ना, तो आपको पहले सेक्रीफाइसिंग शेयर चाहिए होता है। देखो किसने किया, रमन सरेंडर, सरेंडर का मतलब सेक्रीफाइस, रोहित सरेंडर मतलब सेक्रीफाइस, इन दोनों ने सेक्रीफाइस किए, उसकी इंफॉर्मेशन बताई है। आप लिखोगे यहाँ पर आर फॉर रमन, रमन सेक्रीफाइस, और दूसरा कौन है, रोहित, रोहित सेक्रीफाइस। रमन ने कितना सेक्रीफाइस किया है, 2/5, लिखो 2/5। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। हिज शेयर, हिज किसके लिए यूज हुआ है, रमन के लिए। रमन का जो शेयर था वो 2:1 था, ओल्ड रेशो, तो 2:1, तो इसका शेयर कितना था, 2/3। तो मतलब आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, उसके ओल्ड शेयर से। ऑफ इज है तो इट मीन सबको पता है कि मल्टीप्लाई होगा, लेकिन आपको ये चेक करना है कि मल्टीप्लाई होगा किससे। 2/5 सरेंडर कर रहे हैं किससे, अपने ही शेयर से। तो रमन का शेयर है कितना, 2/3 है। तो दिस मीन्स वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 2/4/15। ये सेक्रीफाइसिंग शेयर है, रेशो आपको निकालनी है। रोहित सेक्रीफाइस, रोहित भी ऐसे ही करेगा। रोहित कितना सरेंडर कर रहा है, 1/5। ये भी ऑफिस है, ऑफिस का मतलब मल्टीप्लाई, अपना ही शेयर, उसका शेयर कितना है, 1/3। तो दिस मीन्स कितना कर रहा है, 1/15। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि बच्चे क्या गलती करते हैं, ये क्या करते हैं बच्चे कि जो जैसे 4/15 है आपका, इसी से जो उसकी गुडविल लेकर आया था 42,000 की, उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं, हमेशा ध्यान रखना है, जब सेक्रीफाइसिंग शेयर होता है ना, उसको हमेशा अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो गुडविल वैल्यूड होना चाहिए, पूरी फर्म की गुडविल होनी चाहिए। न्यू पार्टनर की गुडविल कभी मल्टीप्लाई नहीं होती सेक्रीफाइसिंग शेयर से, रेशो निकालनी होती है। तो ये दोनों शेयर हैं, इसको आप रेशो निकाल लो। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आ जाएगी, 4:1। तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, आपको न्यू पार्टनर की गुडविल गिवन है। तो आप यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे, तो यहाँ पर कैसे आएगा, आप करके देखेंगे। जो 42,000 है, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 42,000 से, इंटू 4/5, और यहाँ पे करेंगे 1/5 इंटू 42,000। ये अब आप कट कर लेंगे, मैंने कट करके रखा हुआ है। इसमें जो आ रहा था, वो जो प्रीमियम का आ रहा है, मैं यहाँ लिख रही हूँ 33,600,
और 8400। ये इसका प्रीमियम का अमाउंट है जो नया पार्टनर लेकर आया था 42,000। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने निकाली और उसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब हमारा आ जाता है स्टेप 6। स्टेप 6 क्या करना है, आपको तीनों का सीडी निकालना है। लेकिन नए न्यू पार्टनर का तो सीडी है नहीं, जब न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं है ना, तो आप इन पार्टनर्स का तो वैसे ही नेचुरल जैसे आप निकालते हो वैसे आप निकाल लो। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। आप इस साइड का पहले टोटल करो, इस साइड का ऐसे दोनों का टोटल करेंगे। अब मैं इसमें एक बहुत इजी मेथड सिखाऊंगी जिससे आपका एमसीक्यू में भी आएगा तो भी आप जल्दी से कराओगे। इस साइड का सारा टोटल कर लो। इस साइड का जो टोटल आ रहा है वो 189600 आ रहा है। इस साइड का 28,000 इसमें से माइनस कर दो तो उसका जो टोटल आ रहा है बच रहा है 161600 आ रहा है। ये इसकी कैपिटल आ गई। इसका टोटल ऐसे इक्वल कर दो। ऐसे ही इसका आ रहा है, जो इसका टोटल किया हमने तो वो आ रहा है 116400। इसमें से 14,000 अगर हमने माइनस किया तो इसका जो बैलेंस सीडी आ रहा है वो ये आ रहा है 102400। अब इसका ऐसे टोटल इक्वल कर दो 116400। अब आती है सलोनी की बात। अब हम यहाँ पर एक ट्रिक यूज करेंगे जो आपको क्वेश्चन करने में इजी करेगी। सबसे पहले मैं इसको रब करूंगी और आपको एक सिखाते हैं। अब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो नया पार्टनर आया था उसमें आपको नए पार्टनर का शेयर नहीं दिया हुआ था। हमें क्या करना है, मैं ये वाला थोड़ा ऊपर वाला पहले रब कर देती हूँ जिसमें आपको इजिली समझ आ जाए। हमें क्या करना है, न्यू पार्टनर का शेयर निकालना है। न्यू पार्टनर का जो शेयर निकलेगा वो कैसे निकलेगा, जो पुराने पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है, जो ओल्ड पार्टनर्स ने, जो सेक्रीफाइसिंग शेयर होते हैं ना, अगर आप उन दोनों को प्लस कर दोगे वो न्यू पार्टनर का शेयर होगा। आप इसको याद कर लो, सेक्रीफाइस शेयर बाय ओल्ड पार्टनर्स, रेशो नहीं शेयर, ओल्ड पार्टनर्स इज इक्वल टू, उन दोनों का सम कर दोगे ना, सम, यहाँ पे सम लिख लो, सम ऑफ सेक्रीफाइसिंग शेयर बाय ओल्ड पार्टनर्स इज इक्वल टू न्यू पार्टनर शेयर। वो क्या हो जाएगा, न्यू पार्टनर का न्यू शेयर हो जाएगा। बस आपको इधर से आपका पता लग जाएगा। अब रमन ने कितना सेक्रीफाइस किया था, 4/15, तो 4/15 और दूसरे ने कितना किया था 1/15। इन दोनों को प्लस कर दो तो कितना आ गया 5/15। तो इसका मतलब नए, इसको कट कर दो, नए पार्टनर का शेयर कितना हुआ 1/3। ये किसका शेयर आ गया, सलोनी का। तो आप यहाँ लिख भी सकते हो सलोनी शेयर। तो सलोनी का शेयर क्या आ गया 1/3। अब आता है, मैं आपको जो मेथड सिखाऊंगी वो आपको जल्दी जल्दी, जो एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आते हैं वो आपको एकदम इजीली कर देगा। कैसे निकालना है आपको, जब अब न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालनी है ना, अब आपको कैसे करना है, आपको दो वर्ड्स होते हैं, न्यू पार्टनर कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल। आपको या तो बोलेगा प्रोपोर्शनेट, या तो बोलेगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल या फिर बोलेगा कंबाइंड कैपिटल। अब हमें क्या बोला है इस क्वेश्चन के अंदर, जो हमने क्वेश्चन जब रीड किया था हमने बोला था प्रोपोर्शनेट कैपिटल। जब प्रोपोर्शनेट कैपिटल आएगा तो आपको क्या करना है, उसके शेयर को, जो आपका जैसे ये शेयर है इससे नंबर बनाना है, 1/3 है ना, 1/3 है, तो आपको बिल्कुल सिंपल कर देना है। कैसे कैपिटल निकालेंगे आप, उसकी न्यू पार्टनर कैपिटल कैसे निकालोगे, लिख लो यहाँ पे न्यू पार्टनर कैपिटल। क्या करना है, इन दोनों का जो सीडी आया उसको सम कर देना है। सम ऑफ, लिखो सम ऑफ बैलेंस सीडी ऑफ ओल्ड पार्टनर्स।
सम ऑफ बैलेंस CD ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके CD को क्या कर दो, सम कर दो। फिर मैं यहाँ पर बताती हूँ, आप पहले सम करो, उसका निकल भी आएगा। 16 किसकी है ये, ऐसे करो 161600 प्लस 102400 मल्टीप्लाई कर देना है, इसका सम कर दो, पहले सम कर देते हैं। इसका जो सम आ रहा है ऐसे करो 00004 प्लस 6 10, कैरी बचा 1 1 प्लस 2 3 प्लस 1 4 0 प्लस 6 1 प्लस 1 2, 2,64,000 आ रहा है। अब आपको क्या करना है, 2,64,000 आ गया तो हमें क्या करना है, जैसे ये 1/3 है, जब प्रोपोर्शनेट कैपिटल बोलेगा, आप ध्यान से सुन लेना, जब प्रोपोर्शनेट कैपिटल बोलेगा तो आपको क्या करना है, 1/3 लिखा ही है, ऊपर वाला नंबर सेम रहेगा, ऊपर वाला नंबर सेम 1, नीचे वाला नंबर जो आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, 3 और 1 का डिफरेंस क्या होता है, 2 होता है। 1 और 3 का डिफरेंस मतलब दोनों, आपको प्लस माइनस का साइन नहीं लगाना है, सिंपल बस नंबर का डिफरेंस लिख देना है। 1 और 3 का डिफरेंस क्या होगा, 2। ये कब यूज करना है प्रोपोर्शनेट कैपिटल में, ऊपर वाला नंबर सेम और नीचे उन दोनों नंबर का डिफरेंस लिख दो, और दोनों का प्रॉपर पूरा क्वेश्चन कर लो, सारे स्टेप्स, दोनों को प्लस करो और उस नंबर को अप्लाई कर दो 1/2। तो मतलब क्या हो गया, 2,64,000 का 1/2, यहाँ पर कर देती हूँ अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा, 2,64,000 का 1/2, इसको कट करो तो आपका कितना आ रहा है, 1,32,000। ये हमारा आंसर मैच भी कर रहा है। ये आपको ऐसे ही सीधा ऐसे कर सकते हैं, प्रोपोर्शनेट कैपिटल है, आपको क्या करना है, दोनों का प्रॉपर पहले कैपिटल अकाउंट बना लो, दोनों को प्लस करो, ऊपर नए पार्टनर का शेयर आपको पता होना चाहिए कि न्यू शेयर है कितना, ऊपर वाला नंबर सेम लगा दो और नीचे दोनों का डिफरेंस लगा के आंसर निकाल लो। बस अब ये जो हमारा स्टेप 4 था, यहाँ पर भी क्या आ गया, 1,32,000। यही हमारा CD होता है। ये हमारा नए पार्टनर का हमेशा कॉलम में कभी भी इस साइड कुछ भी नहीं आता, और इस साइड सिर्फ आपका कैपिटल आता है जो अपनी कैपिटल लेकर आता है। अब आती है हमारी बैलेंस शीट की बारी, पहले मैं ओल्ड बनाऊंगी, फिर हम यहाँ पे रब करके न्यू बैलेंस शीट बनाते हैं। अब देखो हम जो है बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट हमेशा जो आपके ऊपर दी हुई है बैलेंस शीट क्वेश्चन में, उसको रिवैल्यूएशन और कैपिटल से मैचिंग करके बनाएंगे। तो हम सबसे पहले चलते हैं, आप प्रॉपर स्ट्रक्चर अच्छे से बना लेना, मेरा सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट होता है कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले क्या लिखा है, कैपिटल्स। कैपिटल्स हमेशा आप टिक करते जाओ, ये कैपिटल्स हैं। कैपिटल्स हमेशा जो आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो, ये जो CD आता है ना, ये वाला एक लेकर आते हैं। तो आप सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैपिटल्स। जो आपको कैपिटल्स गिवन होती है वो ओल्ड की गिवन होती है, लेकिन हम तीनों की लिखेंगे, रमन, रोहित और सलोनी। रमन, रोहित और सलोनी। आप टोटल लिख देना यहाँ पर, या फिर टोटल हम लिख लेते हैं 161 कितनी है इसकी, 161,600, और नेक्स्ट वाले की है 102400, और उसकी है 1,32,000। तीनों का अगर आप टोटल करते हो तो वो आ रहा है 2,64,000। अब नेक्स्ट आता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्कमैन कंपनसेशन जब भी नीचे इंफॉर्मेशन में होता है, जितना बोलता है वही का वही आता है, अदरवाइज वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 40 था, वो उसमें से 24 बैठ गया था, नीचे उन्होंने बोला था 16 अभी भी बचा के रखना है। नेक्स्ट आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने हैं, 1,60,000। रीवैल्यूएशन में चेक करेंगे कहीं पर आपका क्रेडिटर्स लिखा है, ये लिखा है। अगर क्रेडिटर्स की सेम साइड है, बैलेंस शीट की कौन सी साइड है, लेफ्ट, और इसकी कौन सी साइड है, क्रेडिटर्स में लिखा हुआ है राइट। जब लेफ्ट और राइट दोनों अपोजिट हो जाते हैं तो आप क्या करोगे, दोनों का डिफरेंस ले लोगे। तो 160 में से 2500 को माइनस कर दो तो आपके क्रेडिटर्स आ जाएंगे। जब भी साइड्स अलग अलग होंगी तो आप क्या करोगे, 160 में से 2 क्या कितना हो जाएगा, 1,58,000। ऐसे यहाँ पे माइनस करके आप देख लो चाहे, ताकि आपका कोई भी वैल्यू गलत ना आ जाए। 1,57,500, ये हमारे आ गए क्रेडिटर्स। अब उस साइड चलते हैं, प्लांट एंड मशीनरी। बस साइड आपको मैच करनी होती है। प्लांट एंड मशीनरी कितनी है, 1,75,000। इसके अंदर चेक करते हैं, ये कौन सी साइड है, लेफ्ट, और वो कौन सी है, राइट। तो लेफ्ट और राइट हो गया, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। 175 में से 35 को आप माइनस कर दो
तो कितना बच जाएगा 1,40,000। जब लेफ्ट और राइट दोनों अपोजिट होते हैं तो माइनस करने, सेम साइड होता है, लेफ्ट है तो लेफ्ट, तो ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट है फर्नीचर, तो फर्नीचर लिखो, फर्नीचर का कितना है 65, और इससे ये भी अपोजिट है तो 65 में से 65,000 में से 6,500 माइनस करके लिख लो 58,500, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड हो गए। डेटर्स, डेटर्स का हमेशा करके देखा करो, डेटर्स हैं कितने 1,10,000। प्रोविजन जो लेस होता है ना वो राइट साइड में, लेकिन उसकी साइड एक्चुअल में कौन सी होती है, लेफ्ट वाली होती है। तो मतलब आप ये मान लो कि प्रोविजन जो है वो इस साइड है, लेफ्ट साइड कितना है 7, और इस साइड देखो ये भी लेफ्ट हो गया, तो दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि अगर हम कोई चीज एसेट में से माइनस करते हैं ना तो वो हमेशा अपोजिट साइड का होता है। अब जैसे लेस लिखा है तो इसका मतलब इसकी साइड ये वाली है, प्रोविजन किस साइड है, लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट 7 और 3 दोनों को ऐड करके, तो इसका मतलब लेस करेंगे हम, प्रोविजन जो है वो कितना हो जाएगा 10,000, तो टोटल डेटर्स कितने बचेंगे 1 लाख। इसका भी हो गया। नेक्स्ट आता है स्टॉक, स्टॉक कितना है 47, इस साइड स्टॉक कहीं पर भी नहीं है रिवैल्यूएशन में, तो एज इट इज लिख दो आप, जिसकी कोई मैचिंग नहीं उसको ऐसे ही लिख दो। नेक्स्ट आता है स्टॉक हो गया, उसके बाद है बैंक, बैंक बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैंक बैलेंस का आपको यहाँ पे अमाउंट लिखना पड़ेगा, जितना आपको गिवन है उतना पहले लिख दो 50,000। आप कैपिटल्स में मैच करोगे, रिवैल्यूएशन में तो कुछ ऐसा है नहीं, कैपिटल्स में आप मैच करोगे, कहीं पर भी बैंक लिखा है, एक तो ये लिखा है बैंक, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल के नीचे भी मैंने लिख दिया था बैंक, तो जहां पर बैंक है उसने अमाउंट को, आप राइट साइड है ना, देखो बैंक की राइट साइड, ये भी राइट दोनों ऐड कर दो, तो 1,32,000 ऐड करो, और प्लस यहाँ पे बैंक क्या है प्रीमियम का, ये दोनों मिलके 42 थे, इन दोनों को भी क्या कर दो, ऐड कर दो, तो 50 प्लस 130 180, 180 प्लस 40 220, 220 और 2,24,000। अब आप चेक करोगे कि अगर कोई बैलेंस शीट में देखो सबकी मैचिंग हो गई, इस साइड देखो कुछ बचा तो नहीं था, इन सबकी भी मैचिंग हो गई, तो बस अगर कोई चीज रिवैल्यूएशन में बच जाती है, अगर लेफ्ट साइड में बच जाती है तो लेफ्ट में लिख दो, राइट साइड में बच जाती है तो राइट में लिख दो, आप बस बैलेंस शीट दोनों का टोटल कर दो, आपका इक्वल आ जाएगा। आप करके देख लेना 5,69,500 ये बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है। मैंने इसमें ट्रिक सिखाई है, इजी मेथड कराया है कि जब आपको नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दी है तो वो मेथड आपको फॉलो करना है, आप इजीली आंसर करके आओगे, प्रॉपर वर्किंग नोट बना के लिख के आओगे। प्रोपोर्शनेट कैपिटल है तो उसका उसमें शेयर ऐसे माइनस करके लिखना है। उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन में अगर पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, मैं आपको आंसर दे दूँ।